हेलो नमस्कार। कहाँ तक हो गया है? 12 तक हो गया। देखो 13 नंबर है। एक व्यक्ति ने 42,000 पर ब्याज उधार दिया, मतलब 42,000 रुपया उधार दिया किसी को। उसमें से कुछ पैसा 9% पर लगाया और कुछ पैसा 10% पर, और 1.5 साल के बाद उसको ब्याज के रूप में कितना पैसा मिला? 5925। तो बदलाव 9% पर कितना कर्जा दिया। तो देखो ध्यान से, ऐसा ही सब उदाहरण में भी बना था। दो प्रकार ना, मतलब दो आदमी उससे कर्जा लेने आया था, एगो 14%, एगो 18% ना, आ एगो दोनों मिलाकर 1.5 साल के बाद दिया। तो हम पहले देख लेते हैं 13 नंबर में कि भाई मूलधन कितना था? 42,000। और दो आदमी को पैसा दिया है, और दोनों आदमी क्या किया है? टाइम है 1.5 साल। कितना? 1.5 वर्ष के बाद ब्याज कितना दे दिया? सिंपल इंटरेस्ट 5925। तो सबसे पहले हम क्या सोच रहे हैं कि दो आदमी को एगो 9%, एगो 10% पर ब्याज दिया है। अगर दो आदमी को पैसा बांट कर न देता है, सिर्फ दे दिया है 9% 10% ब्याज पर, और दोनों मिला के इतना रुपया देता है। अगर वो आदमी 42,000 कोई एक तीसरे आदमी को देता है, कोई तीसरे आदमी के, और उसी को बोलता है कि तुम ही 1.5 साल में कितना लाओ? 5925। तो रेट कितना हो जाता? पहले तो ना रेट निकालते तो क्या होता है? ब्याज गुना में 100 और बटा में मूलधन गुना में टाइम। तो देखो ब्याज कितना तुम भरा? 5925 और गुना में 100, और मूलधन कितना है? 42,000, और टाइम कितना है? 1.5। तो 1.5 को ऐसे लिखते हैं। अब काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और क्या मतलब कटेगा? ये 2 से कट जाएगा, क्या मतलब है? 210 मतलब है ना। ये कटेगा 5 5 10 और 9 19 और 2 21, 3 से कट जाएगा ना। ये 3 से कटेगा तो काटो, तो क्या मतलब है? 1 मरतबे 3 उतरा 2 29, तो 9 तिया 27 उतरा 2, तो 7 21, है ना, हो गया। अब और कैसे कटेगा? 5 से भी कट सकता है ना, और 5 से काटेंगे क्या मतलब? 5 चौका 20, 5 दूनी 10। 5 से काटते हैं तो क्या होगा? 5 तिहाई 15, उतरा क्या 4, 5 नमा 45 उतरा 2, 25, है ना। फिर अब कैसे कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो 395 बटा 42 हो गया रेट। अगर कोई एक के आदमी को देता है, लेकिन पहले से क्या आदमी को दे ले है? यही पैसा बांट ले है। कितना? दो आदमी को कुछ पैसा बोला है कि दे दिया है, तो 9% में कुछ पैसा कितना? 10%। हम निकाल दी है। अगर कोई एक के आदमी को देता तो कितना परसेंट पर होता? 395 बटा 42। अब इसी को हल करना है, घटाएंगे। तो चलो घटाते हैं, तो क्या होगा? 395 बटा 42 माइनस 9 करो। ये क्या करो? 10 में से 395 बटा 42। अब क्या लॉस है? कितना हो जाएगा? 42। 420 माइनस 395। और यहाँ भी क्या होगा? लॉस ऑफ 42। 395 माइनस 9 से गुना करो। 9 दूनी 18 के 88 लेके 9 चौका 36 है 37, है ना। तो 42 से 42 कट गया। अब घटा के लिखो तो क्या हो जाएगा? 395, तो 25 आ जाएगा ना। इधर 25, इधर कितना हो जाएगा? 15 में से 8 गया 7, ये बच गया 8, 8 में 25 और 17। तो ये तो आ गया 25 और 17। लेकिन प्रश्न पूछा है तुम्हारा, इतना ही आंसर नहीं है। प्रश्न बोला कि 9% ब्याज पर कितना धन दिया? 9% ब्याज पर कितना देता? अनुपात में इतना धन दिया। कुल मिलाकर ब्याज क्या रुपया लगाया था? 42,000। और यहाँ अनुपात में कुल मिलाकर कितना अनुपात में ब्याज लगाया है? ये ना, पहला आदमी को और दूसरा आदमी को कुल मिलाकर कितना हो गया? 37 की 42। 42 अनुपात बराबर 42,000। तो 1 अनुपात बराबर
1000। तो बोल रहा है कि 9% पर 9% पर धन कितना लगाया, तो क्या अनुपात में है, 25 अनुपात में। तो 25 में हम 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000। हल कर। उदाहरण में भी ऐसा हिसाब था, है कि ना। कुछ पैसा क्या किया था, उदाहरण में भी ऐसा हिसाब था जो बनाए थे। एक आदमी 1,20,000 रुपया लगाया था, है कि ना, 14% 18% की दर पर। 1.5 साल के बाद उसको मिला था 27,900 रुपया था। एगो यहाँ है कि भाई 42,000 रुपया एक आदमी के पास था, उसको 2 आदमी कर्जा लेने आया कि भाई हमको कर्जा दीजिए, तो बोला लो, उठा कर दे दिया कुछ पैसा इसको। तो पहला आदमी को बोला कि तुमको लगेगा 9% पर, दूसरा आदमी को लगा 10% पर। 1.5 साल के बाद दोनों आया, 1.5 साल के बाद दे दिया ब्याज। तो दोनों मिलाकर बोला कि दोनों एक साथ जोड़ लो हिसाब, लाओ ब्याज। तो दिया कितना, 5925। तो हम सोच रहे हैं अलग अलग 2 आदमी को दिए या दोनों आदमी हमको ब्याज इतना ही दिया, हम क्यों ना एक के आदमी को देता। अगर एक आदमी को दे तो हमको रेट बराबर कितना हो जाएगा, 395/42%, यही हमारा रेट हो जाएगा। तो वही तो यहाँ है कि भाई बीच में मतलब अलग अलग एक आदमी को 9, एक आदमी को 10, अगर एक के साथ देगा तो इतना परसेंट ब्याज। तो वही बोल रहा है कि कितना, मतलब क्या कि 9% ब्याज पर कितना धन लगाया होगा, और 10% पर कितना था। ये 9% पर आ गया 25,000। अगर 10% पर बोलता था कितना आ जाता, 17,000, क्योंकि 25,000 17,000 42,000 हो जाता है। आगे है तुम्हारा 14 नंबर। ये भी उदाहरण में ऐसा प्रश्न था, है कि ना। यहाँ की एक व्यक्ति 2000 किलोमीटर 18 घंटे में तय कर लेता है, समझिए कि ना। लेकिन बाद में बतला था कि हम कुछ दूरी तो हम बस से गए हैं और कुछ रेलगाड़ी द्वारा। तो बतलाओ बस से कितना दूरी तय किया, ऐसा हिसाब था। उदाहरण में था कि पैदल यात्रा किया था साइकिल से। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या है कि एक आदमी 2000 किलोमीटर गया है, लेकिन बोल दिया कि हमको 18 घंटा लग गया। तो सबसे पहले तब निकाल लेते भाई 2000 जाने में 18 घंटा लग गया, तो फिर चाल क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये ना हो गया। जब हम लोग निकाले थे ना, उदाहरण क्या था तुम्हारा, उदाहरण था तुम्हारा 7 नंबर की एक आदमी 90 किलोमीटर 9 घंटा में तय किया। अब बाद में बोला कि कुछ दूरी पैदल तय किया, कुछ साइकिल से। तो हम सबसे पहले क्या निकाले थे कि शुरू में जो बोला कि 2000 किलोमीटर 18 घंटा लग गया है, तो हम पहले तो अब निकालो कि दूरी हो गया कितना, 2000 किलोमीटर, कितना 2000 किलोमीटर, और समय बोल दिया है कितना 18 घंटा। तो पहले इससे निकाल लो कि 2000 किलोमीटर जाने में 18 घंटा लग गया था। चाल क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो गया 2000 और समय हो गया 18। अगर कटबो करेगा तो 2 से कटेगा ना,
2 से 9 मरतबा, 2 से 1000 मरतबा, तो हो जाएगा 1000 बटा में 9, यही तुम्हारा हो गया 4, भाग लगेगा तो और होगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा इतना 1000 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर भाग करेगा एक मरतबे फिर एक मरतबे, मतलब 111.11 किलोमीटर, तो दशमलव में देने से अच्छा है कि ऐसे छोड़ दो। ये तो हो गया टोटल। अब बाद में बोला कि जानता है कि 2000 किलोमीटर जाने में हम 2 तरीके से गए हैं। कुछ दूरी हम बस से यात्रा किए और कुछ दूरी रेलगाड़ी से। तो बोला कि बस से जब यात्रा किए ना तो रफ्तार था कैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी से यात्रा किए तो कितना, बस द्वारा और रेल द्वारा 2 प्रकार के। उस समय कितना यात्रा रफ्तार था 100, तो कुछ दूरी बस कुछ दूरी रेलगाड़ी, लेकिन ये नहीं मालूम है कि 2000 में कै किलोमीटर बस से और कै किलोमीटर रेलगाड़ी से, लेकिन है कि ना न मालूम है। लेकिन पूरा 2000 किलोमीटर जाने में कुल मिलाकर बस और रेलगाड़ी द्वारा कितना 18 घंटा लग गया। तो कुल मिलाकर एवरेज चाल हो गया कितना 1000 बटा 90। बस का अलग रेलगाड़ी का अलग, एवरेज जो होता है हम उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, बीच में। बात समझ गया कि ना। अब इसको क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। ये दोनों में तो पहले ई लिख दे, क्योंकि छोटे बॉल है तो ई पहले लिख देते तब ना घटाएंगे तो माइनस में ना आएगा। ये दोनों क्या होगा, क्योंकि 111 दशमलव कुछ है तो 72 से ज्यादा है, इसलिए 72 ने लिख दिए, और तो 111 से ई ज्यादा है तो इधर लिख देंगे। समझ गया कि ना, कैसे कौन लिखते हैं भी ध्यान में देना होता है ना। अगर नहीं ध्यान में देंगे तो फिर माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कट के बाद बराबर होगा, अगर उतना ध्यान न देगा तो। अब देखो 16 9 लॉस होता है, कितना हो गया 16 44, मतलब 144 माइनस 1000। यहाँ भी क्या होगा 9 1000 माइनस 9 दूना 18 हासिल 1, और 9 सते 63 1 64। अब बटा में जो 9 है 9 से 9 क्या होगा, कट जाएगा। बटा में 9 है 9 से 9 कटेगा, तो 9 से 9 अगर कट गया तो बचा क्या, घटाओ यहाँ 440, यहाँ क्या हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 9 में से 4 गया 5 है ना, और ये भी 9 में से बच गया 9 में से 6 गया 3, इतना है। अब और कटेगा तो काटो, 4 से कटेगा ना, 4 से कटेगा, 8 से कट सकता है ना, 8 चौका 32 3 8 8 से करो, 8 पर 40 फिर 8 पर 40, 8 चौका 32 उतरा 3, फिर 8 चौका 32, फिर 11 से कट जाएगा, 11 से 5 11 से 5:4 आ गया है ना। अब हमको देखना है कि ऐसे तो कुल मिलाकर ये क्या हो गया, चाल हो गया, तो ये कुल मिलाकर अब क्या निकलना है हम लोग, बस द्वारा कितना दूरी तय किया, बस द्वारा कितना दूरी तय किया गया है। तो बस द्वारा दूरी तय किया गया है, तो बस द्वारा कितना अनुपात में है 5 अनुपात में, और रेलगाड़ी द्वारा 4 अनुपात में। तो चलो तो बस द्वारा कितना निकलेगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे तो कुल मिलाकर समय लगाया है बस और रेलगाड़ी, कितना लगाया है, बस और रेलगाड़ी कुल मिला के समय जाने में क्या घंटा लगा दिया है। यहाँ बस और रेलगाड़ी द्वारा ये भी समय का अनुपात हुआ कि एक समय इतना एक समय इतना। तो बताओ बस और रेलगाड़ी द्वारा अनुपात में कितना समय लगा दिया है 9, और घंटा में 18। तो यहाँ लिख सकते हैं अनुपात में, समय के बारे में लिखते हैं, समय के बारे में अनुपात में 9 लेकिन घंटा में 18 घंटा, तो 1 अनुपात बराबर 2 घंटा। अगर हम सीधा बोले बताओ बस कै घंटा चला है, तो तू बतलाएगा कि 1 अनुपात बराबर 2 घंटा, लेकिन बस कितना घंटा चला है 5 घंटा। तो अगर बस से बोलेंगे तो बस का समय, बस कितना देर चला है तो 5 अनुपात में, तो 5 अनुपात में तो 5 गुना 10 घंटा चला है। बस कितना घंटा चला है 10 घंटा चला है।
अब प्रश्न यही पूछ रहा है कि बतलाओ बॉस क्या घंटा चला, ये नहीं पूछा है बॉस कितना दूरी तय किया है। तो दूरी अच्छा बतलाओ बॉस द्वारा दूरी तो बतलाओ बॉस चला है क्या घंटा 10 घंटा। बॉस का रफ्तार कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 72 तो 10 घंटा में कितना 720 किलोमीटर। तो बस कितना चला है 720 किलोमीटर। उतारो एक व्यक्ति 2000 किलोमीटर 18 घंटा में तय करता है, उसे चाल निकाल लिए। यहाँ भी क्या है बस का चाल रेलगाड़ी का चाल अलग था, दोनों के मिलाकर कॉमन चला गया इतना, ये 5-5-4। प्रश्न पूछ रहा है कि बताओ बस कितना दूरी तय किया। तो पहले तो हमको ध्यान में लाना होगा कि भाई कुल मिला के समय लग जाता है बस और रेलगाड़ी द्वारा 18 घंटा। यहाँ अनुपात रूप में देखे तो 5-4-9 अनुपात बराबर 18 घंटा, तो 1 अनुपात बराबर 2 घंटा आ गया। तो पहले निकाले कि बस कितना समय लगा रहा है। तो बस भाई 5 गुना 10 घंटा, तो बस का समय हो गया। अगर बोलता रेलगाड़ी कितना समय, तो 4 गुना 8 घंटा। अब फिर बोला कि बस द्वारा तय की गई दूरी, तो बस का रफ्तार है 72, 10 घंटा लगा तो 720 किलोमीटर। अगर रेलगाड़ी द्वारा पूछा तो 4 गुना 8, 8 में गुना कर देते 160 से, तो वो निकल जाता। भैया 15 नंबर देखो, 14 रुपए किलो 14 रुपए किलो वाला 69 किलो दूध में कितना पानी मिला दे। 13 रुपया 80 पैसा में भी बेचेंगे ना तो 20% लाभ हो जाए। तो देखो दूध था 14 रुपए केजी, ओकर वजन भी दे दिया, कोई बात नहीं है। अब बोलता उसमें पानी कितना मिला दे कि मिश्रण कितना हो जाए। मिश्रण का रेट अगर 13 रुपया 80 पैसा में भी बेचे ना तो हमको क्या हो जाए 20% लाभ हो जाए। तो देखो लाभ हानि इसमें नहीं चलता, पहले तो हमको निकाल लेना है कि 13 रुपया 20 पैसा में बेच के वो क्या हल्ला कर दिया कि हमको क्या हो गया लाभ। कितना लाभ हो गया 20%। तो हमको सबसे पहले कि भाई हम क्रय मूल्य निकालना सीखते हैं ना, लिख देते भाई विक्रय मूल्य। एक आदमी बोल दिया है कि हम क्या 13 रुपया 80 पैसा में हम जब बेचते हैं प्रति केजी 13 रुपया पर, तो हमको लाभ हो जाता है। कितना लाभ हो जाता है 20%। तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना, 20% मतलब 120 बटा में 100। तो क्रय मूल्य निकाला तो क्या करेंगे 13 रुपया 80 पैसा उल्टा गुना 100 बटा में 120 है ना। पहले दशमलव से भाई 2 गुना काट, 1 गुना 13 से 12 से 9 करेगा 6 से करे 6 गुना 12 दूसरा 1 11 बटा 2
11/2 कहने का मतलब 23/2 मतलब क्या होगा 11.5 है ना। 11 तो बस इतना मतलब रेट कैसे 11.5 रुपए के मतलब। अब इसका अर्थ यह होगा कि जो पहले हल्ला था कि दूध था और उसमें पानी भी फेंटने की बात चल रही थी। एक आदमी बोला कि हम 14 रुपए दूध खरीदेंगे, तब ये भी बता दिया क्या केजी मालूम है 69 केजी क्या केजी। उसमें पानी फेंट दिए तो पानी का तो कोई रेट नहीं है ना, लेकिन पानी फेंट दिए कै केजी अभी तक नहीं मालूम था। चलो इसको खाली छोड़ दो ना। पहले शुरुआत में प्रश्न था यही ना बोला है कि भाई हम 14 रुपए दूध खरीदे, तो बोला क्या केजी, तो 69 केजी दूध खरीद लिया और उसमें क्या कर दिया पानी फेंट दिया। अब बोला कि जैसी पानी फेंट दिए एक तरफ दूध है और एक तरफ पानी है कि ना। 14 रुपए खरीदे क्या केजी 69 केजी। यहाँ पर ये भी दर्शा देते कि 69 केजी खरीदे हैं। अब पानी फेंके तो पानी का तो कोई रेट नहीं है, तो बोला कै लीटर पानी, तो ये नहीं बतलाएंगे। चलो भाई तो नहीं बतलाएगा, हम अपने निकाल लेंगे कै लीटर पानी अभी। तो 14 रुपए पानी दूध खरीदाया 69 केजी रख दिया पानी, अब रखा गया इतना पानी। पानी का तो कोई रेट नहीं, तो मालूम भी नहीं चलता कि कितना पानी रखा है जो खतर नहीं। अब क्या हो गया तो आया 13 रुपया 80 पैसा बेचना स्टार्ट कर दिया। अभी तो दूध तुरंत बिक जाएगा 13 रुपया 80 पैसा, मकर संक्रांति है समझ गया कि ना। हो गया कितना 20% लाभ। तो पहले हम देखें कि 20% लाभ हो गया है, तो रियल में ओकर पानी फेंटने के बाद 14 रुपए वाला दूध कैसे हो जाएगा 11 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ तो बीच में लिखाता है। चलो घटाओ, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2.5 रुपया। 14 में 11.5 2.5 है ना, और 11.5 में 0 घटेगा तो 11.5 दशमलव से 2 अंक पर एगो 0 से एगो 0। अब क्या होगा 5 से कट सकता है, 5 मरतबे ऐसे मरतबे 23 मरतबे ना, 23/5। अब बोल सकता है कि दूध का अनुपात 23 अनुपात में होगा, पानी का अनुपात 5 अनुपात में होगा। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो बोलता है कि 14 रुपए केजी के 69 केजी दूध में कितना पानी मतलब पानी कै लीटर कै केजी मिला है ना, पानी का मात्रा। तो हम देखेंगे दूध अनुपात में कितना है और किलो में कितना है, क्या गुना लग रहा है। पानी भी अनुपात में 5 है, उतना ही गुना नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 15। यहाँ ऐसे निकालेंगे कि 23 अनुपात बराबर 69 केजी, 1 अनुपात बराबर 3 केजी। अब पानी की बात बोला तो पानी भी क्या अनुपात में हमारा 5 अनुपात में, तो 5 में 3 से गुना कर दिए 5 15 केजी। बात समझ में आया कि ना। 14 रुपए वाला दूध 69 केजी खरीद के उसमें पानी फेंट दिए। अब बोला कि उसको बेचने लगे 13 रुपया 80 पैसा प्रति केजी। और उसके बाद क्या होगा, तब हल्ला भी हो गया कि भाई 20% लाभ कमा रहे हैं। पानी फेंट दिए 14 रुपए वाला 13 रुपया कम ही में बेच रहा, देख रहा है कि 14 रुपये खरीद कर 13 रुपया 80 पैसा में बेच रहा है, फिर भी हल्ला हो रहा है कि भाई लाभ कमा रहा है। तो हम देखे आखिर कैसे पड़ गया भाई पानी फेंटने पर, तो रेट आ गया 11 रुपया 50 पैसा। तो बीच में लिखे और उसके बाद एलिगेशन विधि से घटाते हुए 23/5 आ गया। तो ऐसे तो दूध था 69 केजी, अनुपात में आ गया 23, तो 23 बराबर 69, तो 1 बराबर 3। पानी कितना हो गया, पानी 5 अनुपात में, तो पानी 15 केजी।
देखो अगला हिसाब भी उसी तरह है। 4 रुपया 20 पैसा प्रति किलो का कितना नमक 2 रुपया 40 पैसे प्रति किलो के 25 किलो से। देखो एगो 4 रुपये 20 पैसे प्रति केजी वाला नमक है, तब होता है 4 रुपया 20 पैसे वाला कै किलो नमक। अगर 2 रुपया 40 पैसा वाला 25 किलो नमक के साथ मिला दिया, देखो 2 रुपया 40 पैसे वाला 25 किलो नमक है, लेकिन 4 रुपया 20 वाला कै किलो, वही प्रश्न में बोला कि वो कै किलो नमक के साथ मिला दे कि दोनों के। देखो 4 रुपया 20 पैसे वाला नमक और 2 रुपया 40 पैसे वाला दोनों को फेंट देते हैं, कैसे बेच देते हैं 4 रुपये केजी, तो हो जाता है कि 25% लाभ। दोनों को फेंटने पर और बेचने पर क्या परसेंट लाभ, 25% लाभ। तो ध्यान दो कि सबसे पहले मेरा काम यह होता है कि लाभ हानि वाला बात हटाओ। पहले तो ये बतलाओ 4 रुपये में बेचा है 25% लाभ, तो रियल में क्रय मूल्य कितना पड़ता होगा फेंटने के बाद, हमको निकालने आता है। सबसे पहले वही काम करते हैं, लाभ हानि वाला हटाओ। पहले क्या करते हैं 4 रुपये केजी बेच रहे हैं ना, तो पहले लिख देते भाई विक्रय मूल्य कैसे है 4 रुपया प्रति केजी, तब हो जाता है लाभ कितना 25% लाभ। तो 25% लाभ मतलब 125 बटा में 100 है ना। तो भाई क्रय मूल्य निकालो, भाई दोनों को फेंटेंगे तो हमको लाभ हानि नहीं चाहिए, सीधा मतलब कि इतना रुपये पड़ेगा, तो उल्टा गुना 125 बटा 4, 25 चौका और 25 ये ना हो गया कितना 16 बटा 5, 16 बटा 5। अगर भाग करेगा तो 5 के 15, 3 मरते उतरा 1 15, मतलब 3 रुपया 20 पैसा। अगर भाग करेगा तो लो भाग कर ही दो, 3 रुपया 20 पैसे भाग कर दे, 3 रुपया 20 पैसा हो गया। देख रहा है कि ना 5 के 15 उतरा 1 10 15 10, तो 3 रुपया 2 या 3 रुपया 20 पैसा, दोनों बात बराबर है। अब देखो क्यों ऐसा 2 प्रकार के नमक था। पहला प्रकार के नमक का रेट था 4 रुपया 20 पैसा ना, और दूसरा प्रकार के नमक था ओकरा 2 रुपया 40 पैसा। और पहला प्रकार के नमक कै किलो, एक बतलाओ कि एक वजन निकालो कै किलो मिला है 2 रुपया 40 पैसा के कै किलो नमक है। एक नमक दे दिया है 25 केजी, कै केजी है 25 केजी। एक तब निकालना ही है, तो दोनों को फेंटने पर रेट कैसे हो जाता है 3 रुपया 20 पैसा। दोनों के फेंटने पर रेट कितना होता है 3 रुपया। अब घटाओ 4 रुपया 20 पैसा में 3 रुपया 20 पैसा, तो कितना हो गया 100 पैसा ना। अब उसी प्रकार ई घटाओ तो 0.8 से काटो 20 चौका 20 25 है ना, तो 4:5। तो प्रश्न वही पूछ रहा है कि भाई कै केजी, तो फिर हम उसी तरह बनाते हैं। देखो एने वाला तो 25 किलो दे ले, अनुपात में क्या है 5, तो क्या गुना एने भी क्या गुना 4 5 20 केजी है ना, हो गया। अगर एने है तुम्हारा क्या गुना 5 गुना, एने भी क्या गुना होगा 5 गुना, तो हो गया तुम्हारा पहला 4 रुपया 20 पैसे वाला नमक कितना वाले नमक क्या किलो हो जाएगा, 4 में 5 से गुना कर दिए तो 20 केजी। कि ना 5 गुना हो गया, नहीं तो नॉर्मल लिखते 5 अनुपात बराबर 25 था, 1 अनुपात बराबर 5 था, फिर उस तरह। सत्रह नंबर प्रश्न देखो, एक बाल्टी में 40 केजी दूध था, उसमें से 4 केजी दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर देता है। मतलब एगो देखो एक ट्रंक है ना, ऐसा ही में ड्राम है ना, इसमें दूध भरा हुआ है 40 केजी। 4 लीटर बाल्टी से निकाले दूध रख दिए और उतना ही पानी डाल दिए। अब पहला बेर तो ओरिजिनल दूध था, दूसरा बेर क्या 4 लीटर निकाले 4 लीटर पानी, अब तो दूध में पानी फेंट गया। दूसरा यह प्रक्रिया 2 बार इसके बाद 2 बार दोहराई गए, फिर 4 लीटर, तो कुल मिलाकर क्या बेर प्रक्रिया हो गया 3 बार। तो बोलता अंत में मिश्रण में दूध का मात्रा बतलाओ। ऐसा हिसाब सुना होगा है कि ना, कि कुल मिला के मतलब क्या शुरू में 4 लीटर था, हर बार 4 लीटर निकाला और 4 लीटर उतना पानी डाल दिया। देखो 4 लीटर निकालने के दौरान उसको दूध का भी मात्रा निकल रहा था, लेकिन डालना सिर्फ पानी था। तो अब बतलाओ अंत में दूध की मात्रा। तो ऐसा हिसाब निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दूध की मात्रा बराबर
ए इंटू 1 माइनस बी बटा ए पावर टी। देखो ए क्या होता है कि टोटल कितना लीटर दूध था। चार ध्यान दो, फॉर्मूला भी लिख लेना और यहाँ बगल में लिखना ए बराबर कुल मात्रा, बी बराबर निकाली गई मात्रा और टी बराबर प्रक्रिया, मतलब क्या बेर प्रक्रिया बात समझ। जैसे यहाँ पर देखो कुल मात्रा कितना है 40, कौन लिखे, बी मतलब निकाली गई, कितना निकाला है 4 लीटर, ए मतलब फिर 40 से, और टी मतलब क्या बेर प्रक्रिया हुआ है, बस हो गया 40 काटेंगे तो 10 मरतबे 1, अगर ज्यादा 9/10 हो गया, कितना हो गया 9/10, तो 9/10 क्या बेर 3 बेर, 9/10 हो गया। अब काटोगे तो क्या 4 मरतबे ना हो गया। और भी काट सकते हैं लेकिन काटो नहीं, गुने कर दो, क्योंकि बाटा में 100 रहेगा ना, 2 अंक के बाद 10 बैठा देंगे, है कि ना। क्या होगा 9 के पावर 3 कितना होता है 729, उसमें कैसे गुना करना है 4 से, 4 9 36 हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, 7 28 है 29, कितना हो गया 29/16, मतलब भाग करेंगे तो 29.16 kg। समझ गया कि ना, ये फॉर्मूले होता है ऐसा। कुल मिला के 40 लीटर दूध था, उसमें से 4 लीटर दूध निकाले और उतना पानी डाल दिए, फिर 4 लीटर निकाले उतना पानी डाल दिए, है कि ना। तो यह प्रक्रिया 3 बार हुआ, मतलब पहला बार निकालने के बाद 2 बार और दोहराई गई। तो बतलाओ अंत में दूध क्या मात्रा था, अंत में दूध का मात्रा कितना बच गया 29.16 kg ना। बगल में लिख लेना, जहाँ ए बराबर कुल मात्रा, बी बराबर निकाली गई मात्रा, फॉर्मूला भी तुम्हारा हो गया। और उसके बाद इस पर बना सकते हैं, ऐसा प्रश्न आता भी परीक्षा में। हो गया, चलो आज इतना ही। तो भाई तुम्हारे ना मकर संक्रांति कल है, इससे आ जाएगा। हम छुट्टी देते लेकिन भूल गए, तो चलो भाई भूल गए तो पढ़ाने में। हाँ